वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर हर हर महादेव सभी को। पिछले वीडियोस में मैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव के रूल्स और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर्स को मैं ला चुकी हूँ। आगे के एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रेजेंट तक मैंने आपका पूरा क्लियर करा दिया था, अब आगे का है पास्ट का और फ्यूचर। देखिए, पास्ट में अब एग्जाम्पल है, नंबर 1 एग्जाम्पल को देखिए, ही हेल्प्ड मी टूडे। तो आपको एक्टिव वॉइस को देखते ही पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्या करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को मार्क करना है। कर लिया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को मार्क। देखिए, हेल्प्ड मी टूडे। अब आप कहेंगे मैम इसमें मी और टूडे दोनों आया है, तो क्या हम पूरा उठा के रखेंगे? नहीं बच्चे, ये मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट का लेकर आई हूँ। जैसे कि मी टूडे, तो यहाँ पर जो वर्ब के बाद जो आपका होता है ऑब्जेक्ट, वो आपका मैन होता है, वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो मी को उठाया और क्या बनाया, आई। ठीक है, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, तो मी का बना दिया आई। अब अकॉर्डिंग आपने वर्ब, अब देखिए अपनी वर्ब को, वर्ब क्या है, हेल्प्ड। कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपको सेकंड फॉर्म दिखेगी मतलब कि पास्ट, और पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वाज और वर। तो आई के साथ क्या यूज होता है, वाज, लगा दिया। फिर पैसिव में आपकी सेकंड फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। याद है ना आपको, कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। लगाई हेल्प्ड की, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होती है। नेक्स्ट आप कहेंगे मैम आपने हमारा मी को हमने सब्जेक्ट बना दिया और हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हमेशा इसी एग्जाम्पल में नहीं बच्चे, हर एक एग्जाम्पल में आपको वर्ब के बाद जो आपने थर्ड फॉर्म लगाई है उसी के बाद जो आपको बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है वो लग जाता है। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में लगाया हुआ है टुडे। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, वाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही का हिम। आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो टेबल्स दी थी वो टेबल आपने याद कर ली होगी, कि जो टेबल अगर आपने याद नहीं की है तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस नहीं पहचान पाएंगे और ना ही लगा पाएंगे। तो याद नहीं की है तो उसे याद कर लें। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल है आपका, यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। ऐसे ही आपको फिर करना है, पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए। फिर इसमें भी आपको डबल दिख रहा होगा, हेल्प के बाद मी और यस्टरडे दो हैं, इसमें से आपका जो है वर्ब के बाद, हेल्प के बाद जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई फिर आपका आई के साथ वाज ही लगता है तो वाज लगा दिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि नॉट, अगर जैसा है आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ही बनेगा पैसिव, अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही बनेगा। देखिए आपको नॉट दिख रहा है, ठीक है, तो नॉट लगाया और फिर क्या है, थर्ड फॉर्म लगाइए। हेल्प आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, लगा दी। फिर क्या आपको हमने बताया था, वर्ब के बाद ही आपका बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो लगा दीजिए, यस्टरडे लगाया। नेक्स्ट आपका वाई और फिर ही आपका सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू पैसिव में, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं यू के। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए, डिड यू कॉल हरी लास्ट यस्टरडे। ऐसे ही देखो मैंने मार्क किया हुआ है ऑब्जेक्ट, कॉल के बाद देखिए, कॉल के बाद हमेशा मतलब कि वर्ब के बाद जो होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, और मेन सब्जेक्ट ही आपका, सॉरी, मेन ऑब्जेक्ट होगा और मेन ऑब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, देखिए अब आपने देखा होगा जो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस नो वाला, तो वैसा ही आपका पैसिव बनने वाला है। जैसा एक्टिव होगा जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में आपका पैसिव बनेगा। ठीक है, देखिए डिड है, डिड से आप समझ गए होंगे मैम, डिड आपने बताया था पास्ट में आती है और पास्ट में हम लोग पैसिव बनाते हुए क्या यूज करते हैं, वॉज या वर का। ठीक है, तो डिड यू कॉल हरी, तो हरी हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हरी लगाया, हरी के लिए क्या यूज होगा, वॉज, लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, कॉल आपकी फर्स्ट फॉर्म है, अब क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड, वर्ब भी लगा दी, सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब क्या बचा आपका लास्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारे एक्टिव में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बचा था वो हम कहाँ लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद। ठीक है, तो लगा दीजिए लास्ट संडे बाई। अब आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यू। और हमेशा याद रखना, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, चाहे पैसिव हो और चाहे एक्टिव हो। आपके एक्टिव में लगा हुआ आया है तो आपको पैसिव में भी लगाना है,
इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क तो लगता ही लगता है, ठीक है ना। देखिए फोर्थ, वाई डिड शी नॉट सिंग एनी सॉन्ग इन द फंक्शन, ठीक है। ये कौन सा वाला इंट्रोगेटिव है आपका, WH वाला। देखिए WH वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको WH वाला है तो पैसिव भी WH वाला ही बनाना है। वाई है, वाई लगाया, आपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मार्क कर लिए होंगे। ऑब्जेक्ट उठाइए, वर्ब ढूंढिए पहले, सिंग है, सिंग के बाद का आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग सिंगुलर वर्ड है तो उसके लिए क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव तो था लेकिन उसका भी नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव का भी क्या था, नेगेटिव, तो उसमें नॉट आया है तो आपको पैसिव बनाते हुए भी नॉट लगाना होगा। तो वाई वाज एनी सॉन्ग नॉट, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, संग। अब जो आपका बचा हुआ था, मैंने आपको बता रही हूँ बार बार इस चीज को याद रखना है कि आपको थर्ड फॉर्म के बाद ही अपना एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लगाना है। संग, संग में संग के बाद क्या लगाएंगे, आपका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट इन द फंक्शन, क्या लगा देंगे, इन द फंक्शन। बाई लगाइए, और जो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट था सी, वो पैसिव में आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, पैसिव में क्वेश्चन मार्क मत भूलना लगाना, अगर भूल गए तो नंबर कट हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं आपके और एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, यू वर कॉलिंग द सर्वेंट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कर दीजिए, कर लिया। द सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लगा दीजिए द सर्वेंट। द सर्वेंट आपका सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के लिए क्या यूज होता है, वाज, लगा दिया। आप सेंटेंस देख के समझे होंगे मैम वाज वर आया हुआ है, जो किस में आता है, पास्ट में आता है, और पास्ट में जब भी यूज करते हैं पैसिव के लिए तो हमेशा वाज वर का ही यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो द सर्वेंट लगाया, वर्ब लगाया, अपनी वर्ब देखिए, कॉलिंग, कॉलिंग वर्ब है। अब देखिए वर्ब में आपके आईएनजी आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपकी वर्ब में आपको किसी भी सेंटेंस में आईएनजी देखने को मिले तो आप क्या लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीइंग लगाया। नेक्स्ट आप आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, लगा दी। नेक्स्ट आपको वाई लगाना है, लगाया। फिर देखिए जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लगा दीजिए, ठीक है, बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए 6 एग्जांपल, ही वॉज नॉट रीडिंग ए नॉवल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए, कर लिए। वॉज वर देखकर आप फिर समझ गए होंगे कि मैम ये पास्ट का है तो हमें भी पैसिव में क्या यूज करना है, वॉज वर ही यूज करना है। ए नॉवल, ए नॉवल इज सिंगुलर वर्ड तो इसके लिए क्या आएगा, वॉज, लगा दिया। अब देखिए आपका जो एक्टिव था वो कैसा था, नेगेटिव, नॉट लगा है ना नॉट। एग्जाम्पल नंबर 5, यू वर कॉलिंग द सर्वेंट, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मार्क कर लीजिए, कर लिए। फिर अपने ऑब्जेक्ट को द सर्वेंट सब्जेक्ट बना देना है, द सर्वेंट सब्जेक्ट की जगह लिख दीजिए। फिर देखिए आपने वर्ड देखते ही समझ गए होंगे मैम ये वर्ड तो पास्ट में आता है ना, तो पास्ट का है तो आप कैसे बनाते हुए भी किसका यूज करेंगे, वाज वर्ड का ही यूज करेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि वाज वर्ड पास्ट का होता है और पैसे बनाते हुए भी हम वाज वर्ड का यूज करते हैं। द सर्वेंट आपका क्या है, सिंगुलर वर्ड है तो इसके लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा, लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए अपनी वर्ब, वर्ब देखिए कॉलिंग, कॉलिंग दिखा आपको, तो कॉलिंग के कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। और मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आपको आईएनजी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में दिखे तो आपको पैसिव बनाते हुए क्या करना है, उस आईएनजी फॉर्म को शो करने के लिए पैसिव में बीइंग लगा देना है, लगा दिया। वॉज के बाद अब बीइंग लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या आपका आएगा थर्ड फॉर्म, तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। नेक्स्ट बाई लगाइए, फिर आपका जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह लगा दीजिए यू। नेक्स्ट देखिए अपना 6 एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट रीडिंग ए नॉवल। देखिए एग्जाम्पल 5, यू वर कॉलिंग द सर्वेंट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए, कर दिए। द सर्वेंट ऑब्जेक्ट था आपका, द सर्वेंट सब्जेक्ट बना दीजिए, बनाया। नेक्स्ट आप देखते ही समझ गए होंगे मैम ये वर्ड है और वॉज वर्ड किस में यूज होता है, पास्ट में यूज होता है, तो आपको पैसिव में भी क्या यूज करना है, वॉज या वर ही यूज
करना है। तो सर्वेंट आपका सिंगुलर वर्ड है, इसके लिए क्या आएगा, वॉज। लगा दीजिए। फिर देखिए आप अपनी वर्ब, वर्ब कौन सी फॉर्म में आई है, आईएनजी फॉर्म में। मैंने आपको बताया था जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपकी आईएनजी फॉर्म दिखे तो आपको उसे शो करने के लिए पैसिव में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। लगा दिया, बीइंग। अब क्या लगेगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। लगाई, नेक्स्ट बाई लगाइए और आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यू। नेक्स्ट देखिए 6 एग्जांपल, ही हैज नॉट रीडिंग ए नॉवल। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कीजिए और आप वर्स देखकर फिर समझ गए होंगे कि मैम ये पास्ट का है और आपको फिर भी क्या यूज करना है, वर्स या वर्ब ही यूज करना है। तो ए नॉवल सब्जेक्ट बनाइए और आपको आपने देखा ए नॉवल इज अ सिंगुलर वर्ड, तो सिंगुलर वर्ड के लिए क्या यूज होता है, वर्स। देखिए नॉट आया है तो आपको फिर नॉट लगाना है और रीडिंग है जो कि आईएनजी फॉर्म है, तो आपको पैसिव में भी कौन सी फॉर्म लगानी है, बीइंग। फॉर्म नहीं, बीइंग लगाना है, सॉरी, बीइंग लगाना है। लगा दीजिए। फिर आपकी क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। रीड, रेड, रेड बोलते डिफरेंट है लेकिन फॉर्म सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है। रीड लगाया, फिर क्या लगेगा आपका, वाई। लगा दीजिए। नेक्स्ट लगेगा आपका ही का हिम, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, वॉज योर ब्रदर नॉट वॉशिंग dirty clothes इन द रिवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, दिखा ना आपको। तो ये क्वेश्चन मार्क मैंने लास्ट में क्यों बोला क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको इसे देखकर पहचान जाना है कि आपका इंट्रोगेटिव है, वॉज से स्टार्टिंग हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। ये देखकर ही आपको पैसिव बनाना है, क्योंकि जैसे फॉर्म में आपका एक्टिव है वैसी फॉर्म में आपका पैसिव भी होगा। तो वॉज है, वॉज वर्ब देख के आप समझ गए होंगे कि मैम ये तो पास्ट का है और हमें भी पैसिव में वॉज या वर्ब का ही यूज कर देना है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मार्क कर लीजिए। ऑब्जेक्ट ढूंढिए। आपके देखो इसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, डर्टी क्लॉथ इन द रिवर, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता ना, सब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, वर्ब के बाद वाला। वॉशिंग आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद देखिए डर्टी क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ आपका ऑब्जेक्ट है, यही जाकर आपका पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। देखिए डर्टी क्लॉथ्स लगाइए, डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी क्लॉथ्स प्लूरल वर्ड, इसके लिए क्या लगेगा, वर। लगा दिया। अब देखिए आपका जो एक्टिव था वो नॉट वाला था, तो आपको भी पैसिव में क्या करना है, नॉट लगा देना है। नेक्स्ट देखिए अपनी वर्ब, वर्ब फिर आपकी आईएनजी वाली है, तो आईएनजी को पैसिव में शो करने के लिए क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। लगा दिया। नेक्स्ट आपकी थर्ड फॉर्म आने वाली है, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। लगाई। अब आपका जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट था या सेकेंडरी जो आपका ऑब्जेक्ट था इन द रिवर, वो लगाइए इन द रिवर। फिर बाई आएगा और जो आपका एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट होने वाला है, योर ब्रदर, और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्वेश्चन मार्क वगैरह ये जो आप ये होते हैं ना, इनको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन मार्क कॉमा अगर आपको एक्टिव में है तो ये पैसिव में भी लगाना, क्योंकि बच्चे छोड़ आते हैं, इससे क्या होगा, इससे तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं ना, तो वहां पर उसके नंबर काट देते हैं। ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है। देखिए मैंने आपको जब एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट किया तो वो कहाँ से करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल छोटे से, है ना, ही प्ले क्रिकेट, कितना छोटा सा, और आप अपना 7 नंबर का एग्जाम्पल देखिए कितना बड़ा है ना। तो मैंने आपको लेवल बाय लेवल इतना परफेक्ट कर दिया है, उसमें अब आप एग्जाम में अपने में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। जितने मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं इनको रिवाइज कीजिए, मेरी वीडियो को रिपीट में देखिए या अपने नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स से रिवाइज कीजिए, पर एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। आपका हर एक नंबर आपके भविष्य तय करेगा, है ना, क्योंकि नंबर आपका अच्छे होंगे, मार्कशीट आपकी अच्छी होगी तो जॉब आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है। तो आपकी आज की वीडियो में यही रोकती हूँ और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अगली वीडियोस में मिल जाएंगे। हर हर महादेव सभी को।